विदेश मंत्री ने की श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात। कनपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से इतर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता नेबरहुड फर्स्ट है, जो सागर नीति में परिलक्षित होगी। द्विपक्षीय पहलुओं की प्रगति के लिए उनके निरंतर मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। 21 से 23 जनवरी तक नाइजीरिया की यात्रा पर जयशंकर विदेश मंत्री जयशंकर 21 से 23 जनवरी तक आधिकारिक यात्रा पर नाइजीरिया जाएंगे। विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ छठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री नाइजीरिया भारत बिजनेसमैन काउंसिल की बैठक के तीसरे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही नाइजीरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में भाषण देंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि भारत और नाइजीरिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। विज्ञापित के मुताबिक बतौर विदेश मंत्री जयशंकर की नाइजीरिया की ये पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुआ हमला। शनिवार को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले की कांग्रेस ने निंदा की है। उन्होंने इस हमले का दोष सत्तारूढ़ दल भाजपा पर मंड दिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया है। असम में भाजपा ने अधिकार और न्याय की गारंटी को ध्वस्त करने की कोशिश की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता डराने और धमकाने से नहीं डरने वाले हैं। भाजपा ने लोकतंत्र का अपहरण कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हम असम के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भाजपा जोड़ो न्याय यात्रा वाहनों पर हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़ने की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने देश में न्याय और हर अधिकार को ध्वस्त और कुचल दिया है। वह विरोधी आवाज को दबाना चाहती है। भाजपा की सत्ता में आते ही लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस असम में भाजपा सरकार के इन डराने और धमकाने की रणनीतियों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असम के उत्तरी लखीमपुर शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर और पोस्टर तोड़ दिए गए, जहां से यात्रा शनिवार को गुजरेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा दिन में बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले उत्तरी लखीमपुर के मुख्यालय शहर सहित लखीमपुर जिले के कई हिस्सों से होकर गुजरेगी। विदेश से भी अयोध्या आ रहे हैं राम भक्त। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए काशी में तैयार की गई भगवान श्री राम की स्वर्ण चरण पादुका शनिवार को अयोध्या ले जाई गई। स्वर्ण चरण पादुका लेकर काशी से प्रस्थान करने से पूर्व अन्नपूर्णा मंदिर के महंत गोस्वामी शंकरपुरी महाराज ने दोनों हाथों में स्वर्ण चरण पादुका उठाई और उसे हृदय से लगाकर देवी अन्नपूर्णा के गर्भगृह की 5 परिक्रमा की। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जर्मनी से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इस्कॉन के राष्ट्र प्रचारक युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। दुनिया भर के हिंदू भक्त 500 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। अयोध्या का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया है। इस्कॉन भी 22 जनवरी को दुनिया भर में अपने मंदिरों में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हम उस दिन राम कथा और भंडारा का आयोजन करेंगे। रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने 21 व 22 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का रूट बदल दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2 दिन अयोध्या नहीं जाएगी। इसे गोंडा बाराबंकी के रास्ते चलाया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर जंक्शन से 21 एवं 22 जनवरी को चलने वाली 22,549 और 22,550 गोरखपुर जंक्शन लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर जंक्शन गोंडा बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा प्रयागराज संगम से 20 एवं 22 जनवरी को चलने वाली 14,231 प्रयागराज संगम बस्ती एक्सप्रेस मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। मुठभेड़ के दौरान 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली ढेर।
बीजापुर के बासागुड़ा थाने क्षेत्र के बलम नेड्रा के जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला समेत एक पुरुष नक्सली को मार गिराया। वहीं जवानों ने घटनास्थल से हथियार, विस्फोटक व अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बासागुड़ थाना क्षेत्र के बलम नेड्रा के जंगल में मदेड़ एरिया कमेटी डीवीसीएम विनोद कर्मा, अवालापल्ली एलोएस राजू पुनेम, एसीएम विश्वनाथ, गुड्डू तेलम व अन्य 20 से 25 सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर शुक्रवार को डीआरजी बीजापुर व कोबरा 210 की संयुक्त टीम नक्सला विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान शनिवार की सुबह 7:30 बजे के करीब बेलमघट्टा के पहाड़ी में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 महिला नक्सली व एक पुरुष नक्सली को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से नक्सली शव सहित हथियार, विस्फोटक, प्रतिबंधित नक्सली संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री, नक्सली वर्दी, पिट्ठू, दवाइयां व रोजमर्रा के सामान बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में जवानों का सर्च अभियान अभी भी जारी है। आपने किया एक देश एक चुनाव का विरोध। आम आदमी पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचार उच्च स्तरीय समिति को विचार के लिए भेजे। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने उच्च स्तरीय समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के सचिव नितिन चंद्रा को पत्र लिखा। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी एक देश एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने पत्र में लिखा, एक राष्ट्र एक चुनाव संसदीय लोकतंत्र के विचार, संविधान की मूल रचना और देश की संघीय राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव त्रिशंकु विधायिका से निपटने में असमर्थ है। एक साथ चुनाव कराने से जो लागत बचाने की कोशिश की जा रही है वह भारत सरकार के वार्षिक बजट का मात्र 0.1% है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार के लिए कोई जगह नहीं है और उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जारी हुआ एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं के एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षाएं शुरू होने से पहले एडमिट कार्ड में कोई विसंगति होने पर उसे ठीक करा लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए हैं। एमपीवीएसआई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी और एमपी बोर्ड कक्षाएं 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को एमपी बोर्ड एडमिट कार्ड 2024 में त्रुटि के मामले में स्कूल अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 शुरू होने से पहले एडमिट कार्ड में कोई भी विसंगति होने पर उसे ठीक करा लिया जाए। छात्रों को परीक्षा हॉल में स्कूल आईडी कार्ड और एमपीबीएसआई बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। एमपी बोर्ड डेट शीट 2024 के अनुसार कक्षा 10 की परीक्षा 5 फरवरी से 28 फरवरी तक और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 6 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परेड में पहली बार महिला अफसर करेंगी थल सेना का नेतृत्व। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में मेड इन इंडिया हथियार और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। इस बार के परेड में महिला फाइटर पायलटों को भी शामिल किया जाएगा। इस परेड में 48 महिला अग्निवीर भी हिस्सा ले रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना से कैप्टन शरण्य राव ने बताया कि वह थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं। कैप्टन शरण्य राव ने कहा, मैं थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हूं। यह गर्व की बात है क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती दिखाई देंगी। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल के दस्ते में महिला कर्मी भी शामिल होंगी। इस बार की थीम नारी शक्ति है तो कई महिला नेतृत्व वाली टुकड़ियां परेड में हिस्सा ले रही हैं। चाहे वे बैंड हो या त्रिसेवा टुकड़ी या एमएनएस टुकड़ी, ये सभी पहली बार इस परेड में हिस्सा लेंगी। फ्रांस के बेस्टिल दिवस में अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने वाली स्टूडेंट लीडर सुमिता यादव भी इस परेड में हिस्सा ले रही हैं।
रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो का आरोपी गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी कई साइबर से संबंधित मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी आरोपी ने अभिनेत्री का डीप फेक वीडियो बनाया था। यह आरोपी एक वृद्ध महिला को डिजिटल रूप से बंधक भी बना चुका है। दरअसल 6 नवंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जो कि रश्मिका मंदाना का था। इस वीडियो में रश्मिका मंदाना लिफ्ट में नजर आ रही थी। रश्मिका ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे देश भर में साफ स्वच्छ वातावरण निर्मित कर दीपावली की तरह मंदिर और घर घर आयोजन कर मनाए जाने की अपील की है। इसी को लेकर शनिवार को थाना परिसर भीतरवार में एसडीएम देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न धर्म समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ सामूहिक रूप से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से एसडीओपी जितेंद्र नगाइच, तहसीलदार धीरज सिंह परिहार, थाना प्रभारी धवल सिंह चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लेकर एक शांति समिति की बैठक हुई थी, क्या था? आज शांति समिति की बैठक बुलाने के पीछे ये उद्देश्य था कि 22 जनवरी को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस संबंध में हम सब लोग, जैसे कि शासन के आदेश निर्देश हैं, साफ सफाई रखना और लाइटिंग करना, दीप उत्सव करना सभी मंदिरों में और हम सब अपने घरों में ये पर्व अच्छे से मनाएं। इसी संबंध में सबसे बातचीत करने के लिए और आगे की कार्य योजना बनाने के लिए ये बैठक रखी है। सर, नगर में भी असुविधा हो रही है, बस आने वाले समय में हम शीघ्रता के साथ इसको भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष की ओर से आयोजित हुआ खिचड़ी सहभोज। सियाराम मार्केट में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर एमपी आर्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर एके गंगवार और पालिका अध्यक्ष पति नीरेंद्र सिंह राठौर के साथ एसडीएम नहने राम, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, कोतवाल श्रवण कुमार, इंस्पेक्टर क्राइम विनोद यादव तथा बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर व्यापार मंडल की ओर से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।